सेल रिक्रूटमेंट 2023 के नोटिफिकेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इसमें जो पोस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं वो है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ऑल इंडिया जॉब है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये वैकेंसीज है। कुछ पोस्ट रहेंगी जहां पर आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है और कुछ पोस्ट हैं जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी एज लिमिट रहेगी। किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है ये हम आगे नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। सैलरी भी आपकी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए डिफरेंट रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी के लिए, अगर आप आईटीआई या आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन देखेंगे, सेल अ महाराष्ट्र कंपनी एंड अ लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया विद अ टेन्योर ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में ये वैकेंसीज है एंड बोकारो स्टील प्लांट वन ऑफ द मॉडर्नाइज्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑफ सेल एम्प्लॉइंग एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। तो यहाँ पर आप पूरा देख लीजिएगा इसके बारे में, सेल बोकारो के बारे में एंड बोकारो स्टील प्लांट। ओके, अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज देखेंगे तो पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर, एग्जीक्यूटिव कैडर में यूनिट यहाँ पर दी गई है बीएसएल जेजीएम। यहाँ पर आप यूनिट्स देख लेंगे। इसके अलावा स्पेशलिटी यहाँ पर मांगी गई है, जैसे कि कंसल्टेंट की जो पोस्ट रहेगी ग्रेड 3 की पोस्ट रहेगी, जिसमें रेडियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक्स, रेडियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ठीक है, गायनेकोलॉजी, सर्जरी। तो यहाँ पर ये पोस्ट दी गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये, पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, और इनका ग्रेड E3 इन पोस्ट के लिए दिया गया है। और SC ST अनरिजर्व्ड OBC PWD कैंडिडेट के लिए सभी, मेडिकल ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, मेडिकल ऑफिसर ग्रेड E1 के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर यूनिट्स वाइज बताई गई हैं, कैटेगरीज वाइज बताई गई हैं। इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आप यूनिट्स देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन, सिविल, सेरेमिक्स, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी है। और यहाँ पर आपको डिटेल में दी गई है। माइन फॉरमैन के लिए ग्रेड S3 यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा टोटल 9 पोस्ट हैं जो कि डिवाइड की गई हैं सभी कैटेगरी में। एंड सर्वेयर की 6 पोस्ट है, माइनिंग मेट की 20 पोस्ट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी मोटर व्हीकल इसके लिए 34 है, माइनिंग सरदार के लिए टोटल 50 है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन इसके लिए 4 है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अपर एज लिमिट सभी के लिए डिफरेंट रहेगी। देखिए यहाँ पर कंसल्टेंट के लिए 41 है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 है, मेडिकल असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट के लिए 28 है। यहाँ पर आपने MBBS किया हुआ है, PG डिग्री, या फिर आपने BE BTech किया हुआ है रिलेटेड ट्रेड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज किसी किसी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, किसी पर नहीं है। एक्सपीरियंस, इन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादातर सभी पर रिक्वायर्ड है, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग फार्मैन, इनके लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है। ठीक है, इन सभी के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, हैवी मोटर व्हीकल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, माइनिंग सर्डर, सर्वेयर, इन सब के लिए अपर एज लिमिट 28 है। और ये जो अपर एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर भी BE BTech 10th के साथ अगर आपने 3 ईयर का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर रिलेटेड जिसके लिए भी वैकेंसीज है उसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर दी गई है 50% आपकी होनी चाहिए 10th में। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ माइनिंग सर्डर एंड सर्वाइवर के लिए 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर कोई परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं है और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैट्रिकुलेशन के साथ आपने यानी 10th के साथ ITI अगर आपने फुल टाइम किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सीडर में भी आपका सेम रहेगा। 10th के साथ में आपने माइनिंग सीडर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो कुछ पोस्ट है जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट है जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का,
रिलैक्सेशन मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो E3 एंड E1 है, इसमें हाइट और वेट यहाँ पर आप देख रहे हैं 155 सेंटीमीटर फॉर मेल के लिए, 143 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग में 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वेट भी 45 मेल के लिए, 35 फीमेल के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में हाइट 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, 143 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, वेट 45-35 दिया गया है। चेस्ट मेल के लिए 72 to 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है। सो अगर आप देख लीजिएगा, विजुअल स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, इसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उस जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा कितने ईयर का रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है। कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, इन सभी के लिए सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, हैवी मोटर व्हीकल, इनके लिए कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, फॉलोड बाय 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और सक्सेसफुल कंप्लीट होने पर ट्रेनिंग आपको यहाँ पर परमानेंट कर देंगे। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड के रूप में आपको पे किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सभी पोस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर, कंसल्टेंट की पोस्ट पर आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है, मेडिकल ऑफिसर पर आपका CBT भी होगा, और आई थिंक यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। हम यहाँ पर देख लेंगे जैसे कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन एंड माइनिंग सीडर, इन सभी पोस्ट के लिए तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस भी डिसिप्लिन से आप कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से। सैलरी यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट वाइज दी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ट्रेनी, इलेक्ट्रीशियन, माइनस सर्डर के लिए अगर हम देखें, सर्वायर के लिए देखें तो 26,600 रहेगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, हैवी मोटर व्हीकल, इनके लिए 25,000 से स्टार्टिंग, 35,070 यहाँ पर रहेगी। ट्रेनिंग आपकी फीस देख लीजिए पहले यहाँ पर। फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 700 और 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। SC/ST PWD कैंडिडेट को 700 रहेगी, एक्स सर्विसमैन को, और जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट के लिए 700। पोस्ट कोड S3 से अगर आप करते हैं अप्लाई तो यहाँ पर 500 और 150 रहेगी। S1 के लिए करते हैं तो 300 रहेगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ओनली एंड आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रोसेसिंग फीस। आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। एंड यहाँ हाउ टू अप्लाई, सो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 25 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए 25 मार्च 2023 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका कॉल लेटर वगैरह है, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, वो मई या जून 2023 में हो सकता है। सो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, एक बार आप नोटिफिकेशन चेक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।